बहन और भाई जो परियों के शौकीन हैं, लंबे लंबे अमल किए, लंबी लंबी पढ़ाइयाँ की, लंबी लंबी रियासतें की, अमल में कामयाबी नहीं हुई, वो मैदान में आ जाएं, मेरे इस अमल को करें, 100% कामयाबी होगी। अमल का अनवान है लाल परी की हाजिरी का अमल। 10 मिनट में इस अमल में कामयाबी होती है और हर हाल में होती है। इस अमल को करने के बाद आपको किसी दूसरे अमल की जरूरत नहीं है, एक ही अमल काफी है तमाम तर जायज और नाजायज कामों के लिए। ये लाल परी नहायत ही ताकतवर है। इसका जो तरीकाकार मैं आपको समझाने लगा हूं अमल का, वो सफली तरीका है। इसको आप अपने काबू में कर सकते हो। ये परी एक कबीले की मालक है, एक कबीले की सरदार है। अगर आपने इसको अपनी मुट्ठी में कर लिया तो अपने पूरे कबीले को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अब मैं आप लोगों को समझाने लगा हूं कि अमल के असरात क्या होते हैं। आप कामयाब जब होने लगते हो तो आपके सामने अमल के क्या क्या असरात नजर आते हैं। आपके सामने ऐसे ही हाजरात आग किसी चीज को लगा देंगी, ठीक है, एकदम से आपके नीचे पानी आ जाएगा, लेकिन वो नजर का धोखा है, हकीकत नहीं होगी। एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी औरतें मेरे सामने नाच रही हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप अपने अमल का जो है ना, वो उस अमल की तवज्जो को छोड़ के उनकी तरफ तवज्जो दें। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं कि अमल की तवज्जो को छोड़ देते हैं, वो अमल में नाकाम हो जाते हैं। आपके सामने हाजरात का मर जाना, आपके सामने हाजरात का नंगा हो जाना, आपके सामने हाजरात का ऊंची आवाज में रोना, ऊंची आवाज में हंसना, हाजरात का चीखना, डरावनी शक्लें आना, ये कामयाबी की अलामतें हैं। जिस बंदे ने ये सारी चीजें बर्दाश्त कर ली, उस बंदे ने अमल में कामयाबी भी हासिल कर ली। आप तोशा नोट फरमा लें जो इस अमल में आपको चाहिए। गुलाब के फूल 11 चाहिए, संदूर थोड़ा सा चाहिए, 3 किस्म के अतर, अतरे ऊद, अतरे जन्नतुल फिरदौस और अतरे कस्तूरी, 1 मीठा पान, 1 पवा आपने शराब का लेना है देसी का, लाल रंग की चूड़ियां 2 दर्जन और लाल रंग की ही साड़ी, और 1 आपने कपड़ा लेना है लाल रंग का 1 गज। उस कपड़े के ऊपर ये सारा सामान रख के मशरक की तरफ आपने मुंह करना है और फिर इस अमल को करना है, ठीक है। और बखूर आपने गुग्गल और लबान का रोशन करना है। जब आपने गुग्गल और लबान का बखूर रोशन कर लेना है तो उसके बाद आपने इस मंत्र का विरद करना है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मैं भी पढ़ के सुनाता ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। ए लाल परी हाजिर हो वास्ता हनुमान का, ए लाल परी हाजिर हो वास्ता हनुमान का। 131 बार इसकी तादाद है। जैसे ही आपकी तादाद पूरी हो जाएगी, ये लाल परी आपके सामने आ जाएगी और आपसे कहेगी कि मेरा नाम लेकर पुकारने वाले मुझसे क्या चाहते हो। तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे जायज नजायज काम करो और अपनी दोबारा हाजिरी का तरीकाकार बताओ, ठीक है। इससे अहदो पमा या आपने ये करने हैं कि कसम खाओ अपने बाप अबलीस की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूंगा करोगी। ये कसम 3 बार लेनी है। इसके बाद आपने इससे जो कसम लेनी है वो ये है कि कसम खाओ अपने बाप अबलीस की कि मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे खानदान को, मेरे कारोबार को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगी। ये कसम लेने के बाद आपने इससे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है। दोबारा हाजिरी का तरीकाकार ये होगा कि ये आपको एक रिंग देगी, उस रिंग के ऊपर एक लाल रंग का नग लगा होगा, नगीना लगा होगा। उसको जब भी आप गर्म किया करोगे इसकी हाजिरी हो जाया करेगी। पढ़ाई के दौरान अगर आप अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हो ना, अंधेरे में पढ़ाई करनी आपने, तो यकदम अंधेरे में उजाला हो जाएगा, ठीक है। आपको तरह तरह की डरावनी शक्लें नजर आएंगी। ये सारा कुछ देख के आपने भागना नहीं है, बल्कि आपने ये समझना है कि मेरे अमल में कामयाबी हो चुकी है और मैं अमल में कामयाब हो रहा हूं। जब आप अमल कर रहे होते हो ना, तो ये चीजें बड़ी कहानियां आपको सुनाती हैं, तरह तरह के लालच देती हैं, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात दिखाती हैं, लेकिन वो सब नजर का एक धोखा होता है आपका अमल जाया करने के लिए, ठीक है। तो लिहाजा इन चीजों पर आप गौर ना किया करें, बल्कि अपने अमल की तरफ पूरी तवज्जो से अमल को किया करें ताकि आपको अमल में कामयाबी हो जाए और आप अमल में कामयाब हो जाओ। और जब इसके साथ आपने अहदो पमा कर लेने हैं, मुकम्मल तौर पर आपने इस हाजरात का तरीका पूछ लिया, तो आपने वो जो सारी चीज़ें आपके पास पड़ी है ना तोशे वाली, वो इसको दे देनी है और कहना है कि ये तुम्हारे
ये तोहफा है, इसको कबूल फरमा लो। ये बखुशी वो सारी चीजें ले लेगी और चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये आपको समझाने लगा हूं कि शराब का एक पवा है वो देसी शराब होनी चाहिए, उसके अलावा दूसरी शराब इस्तेमाल ना करें वरना अमल में नाकामी हो जाएगी, कामयाबी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।